खमागणी, स्वागत है हमारे YouTube चैनल राजस्थान जीके बाय एआई पर। खमागणी, जी हाँ, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। हाँ, 1857 की क्रांति और खास तौर पर राजस्थान में इसका क्या स्वरूप रहा, इस पर गहराई से चर्चा करेंगे। बिल्कुल, हमारे पास कुछ हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं और हम कोशिश करेंगे कि केवल फैक्ट्स नहीं बल्कि उसके पीछे की कहानी, उसके कारणों और असर को समझें। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर और देखते हैं कि 1857 में राजस्थान में क्या कुछ हुआ था। माइंड मैप के हिसाब से अगला पॉइंट है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। हाँ, तो सबसे पहले बैकग्राउंड समझना जरूरी है। देखिए, 1857 का जो विद्रोह था उसे अक्सर हम भारत में ब्रिटिश राज के खिलाफ पहला बड़ा मतलब एक संगठित प्रयास मानते हैं। सही कहा, ऐसा नहीं था कि पहले विरोध नहीं हुए, लेकिन इस स्केल पर पहली बार था। बिल्कुल, और इसके पीछे अंग्रेजों की नीतियां, खासकर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रवैया था वो जिम्मेदार था। ईस्ट इंडिया कंपनी का सफर भी दिलचस्प है। व्यापार करने आए थे और धीरे धीरे शासक बन बैठे। हाँ, और उनकी विस्तारवादी नीतियां, जैसे कि वो हड़प नीति, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, हाँ, लॉर्ड डलहौजी की। हाँ, वो तो बहुत कुख्यात थी। जी, इसके तहत अगर किसी राजा का अपना बायोलॉजिकल पुत्र नहीं है तो उसका राज्य सीधे कंपनी के अधीन हो जाता था। गोद लेने की जो परंपरा थी उसे मान्यता नहीं दी। अच्छा, झांसी, सतारा, नागपुर, कई राज्य इसी नीति के शिकार हुए और इसका असर राजस्थान की रियासतों पर भी पड़ा। उनमें एक डर और असुरक्षा की भावना फैली। समझ आता है। तो ये तो हुई पृष्ठभूमि की बात। अब स्टूडेंट्स, इसको याद रखने का ट्रिक ये है कि पृष्ठभूमि मतलब बैकग्राउंड, बी मतलब ब्रिटिश नीतियां, जी मतलब गड़बड़ करने वाली हड़प नीति। तो बीजी याद रखिए, पृष्ठभूमि की गड़बड़ ब्रिटिश नीतियों से शुरू हुई। वाह, बढ़िया ट्रिक है। तो पृष्ठभूमि तैयार हो गई। माइंड मैप के हिसाब से अगला पॉइंट है क्रांति के कारण। वो कौन सी चिंगारियां थी जिन्होंने इस आग को भड़काया? देखिए, कारण कई थे, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले राजनीतिक कारण। जैसा हमने कहा, राजाओं की सत्ता छीनी जा रही थी, उनका मान सम्मान घट रहा था। हाँ, मतलब वो बस नाम के राजा रह गए थे। बिल्कुल। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की हालत तो आप जानते ही हैं, वो तो बस लाल किले तक सीमित थे। अंग्रेजों का दखल उनकी रियासतों में बढ़ता जा रहा था। ये पॉलिटिकल डिसैटिस्फैक्शन था। ठीक है। और सामाजिक और धार्मिक कारण, उनका भी जिक्र आता है। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण। अंग्रेज अपने आप को सुपीरियर समझते थे और भारतीयों के सामाजिक रीति रिवाजों, परंपराओं में हस्तक्षेप करते थे। सती प्रथा रोकना या विधवा विवाह को बढ़ावा देना, भले आज हमें ये सही लगी, पर उस समय के समाज ने इसे अपनी परंपराओं पर हमला माना। और फिर वो चर्बी वाले कारतूस का मामला। हाँ, वो तो जैसे कहते ना, इमीडिएट कॉज बन गया। सैनिकों को जो नई एनफील्ड राइफल दी गई, उसके कारतूसों को मुंह से खोलना पड़ता था और अफवाह फैली कि उस पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। इससे हिंदू और मुसलमान दोनों ही सैनिकों की धार्मिक भावनाएं भड़क उठी। बिल्कुल, ये एक बड़ा धार्मिक कारण बना। फिर आते हैं आर्थिक कारण। अंग्रेजों की इकोनॉमिक पॉलिसीज, भारी लगान, किसानों का शोषण, भारतीय उद्योगों को नष्ट करना, इससे आम जनता भी त्रस्त थी। मतलब हर तरफ से मार पड़ रही थी। हाँ जी। फिर सैनिक कारण भी थे। भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव होता था, वेतन कम, पदोन्नति के मौके नहीं, रहने की स्थिति खराब, उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता था। और वो संधियां जो रियासतों के साथ की थी, उन संधियों को भी अंग्रेजों ने अक्सर अपनी सुविधानुसार तोड़ा या उनकी व्याख्या बदल दी। इससे राजाओं का भरोसा टूट गया। और प्रशासनिक बदलाव। जी, अंग्रेजों ने जो नया एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर लागू किया, नई न्याय व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, वो लोगों को समझ नहीं आ रही थी और पुरानी व्यवस्था को उसने अस्त व्यस्त कर दिया। तो ये सब कारण, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सैनिक, प्रशासनिक, सब मिलकर एक विस्फोटक स्थिति बना रहे थे। सही कहा, ये तो एक मल्टी लेयर्ड मुद्दा था। अब स्टूडेंट्स, इसको याद रखने का ट्रिक ये है कि कारण याद रखने के लिए आप प्रवेश शब्द याद रख सकते हैं। पी पॉलिटिकल, राजनीतिक, आर रिलीजियस, धार्मिक, ए एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक, वी वेरियस ट्रीटीज, विभिन्न संधियां, ई इकोनॉमिक, आर्थिक, एस सोशल एंड सैनिक, सामाजिक और सैनिक। प्रवेश ने क्रांति का द्वार खोल दिया। प्रवेश, ये बढ़िया है, याद रखने में आसान रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। माइंड मैप के हिसाब से अगला पॉइंट है राजस्थान में प्रमुख केंद्र
यहाँ विद्रोह कहाँ-कहाँ और कैसे फैला? हाँ, तो राजस्थान की बात करें तो यहाँ क्रांति की शुरुआत हुई नसीराबाद छावनी से, जो अजमेर के पास है। तारीख थी 28 मई 1857। नसीराबाद क्यों महत्वपूर्ण था? देखिए, अजमेर उस समय राजपूताना में अंग्रेजों का मुख्य केंद्र था। एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल वहीं बैठता था। और नसीराबाद एक बड़ी छावनी थी। वहां 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों पर हमला किया, उनके बंगले जला दिए और दिल्ली की तरफ कूच कर गए। अच्छा, तो शुरुआत नसीराबाद से हुई। इसके बाद? इसके कुछ ही दिन बाद 3 जून 1857 को नीमच छावनी में विद्रोह भड़क गया। नीमच आज मध्य प्रदेश में है, पर तब राजपूताना एजेंसी का हिस्सा था। नीमच में किसने नेतृत्व किया? वहां मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह का नाम आता है। उन्होंने भी अंग्रेज अधिकारियों के खिलाफ बगावत की और खजाना लूट लिया। मसीराबाद, नीमच और फिर एरनपुरा, वहां का विद्रोह भी काफी सुना है। बिल्कुल। एरनपुरा छावनी जो पाली के पास थी, वहां अगस्त में विद्रोह हुआ। यहाँ के सैनिकों ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया, जो बहुत प्रसिद्ध हुआ। और इनका नेतृत्व किसने संभाला? इनका नेतृत्व स्वीकार किया आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने। ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। उन्होंने इन प्रशिक्षित विद्रोही सैनिकों को लीड किया और आसपास के कई और जागीरदार भी उनके साथ आ मिले। कुशाल सिंह चंपावत का रोल काफी बड़ा रहा मतलब। हाँ, उन्होंने बिथौड़ा और चेलावास के युद्धों में अंग्रेज सेना और जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को हराया भी। चेलावास के युद्ध को काले गोरों का युद्ध भी कहते हैं। उनकी कुल देवी सुगाली माता, जिनके 10 सिर और 54 हाथ बताए जाते हैं, वो क्रांति की देवी मानी जाने लगी। ये तो काफी रोचक बात है। और भरतपुर, धौलपुर में क्या हुआ? भरतपुर में गुज्जर और मेव समुदाय ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। धौलपुर में स्थिति थोड़ी अलग थी। वहां ग्वालियर और इंदौर से आए क्रांतिकारियों ने रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में स्थानीय शासक के खिलाफ विद्रोह कर दिया और कुछ समय के लिए सत्ता पर कब्जा कर लिया। और कोटा? कोटा का विद्रोह तो बहुत भयंकर बताया जाता है। हाँ, कोटा का विद्रोह राजस्थान में सबसे ज्यादा सुनियोजित, व्यापक और उग्र था। ये एक जन विद्रोह का रूप ले चुका था। वहां किसने नेतृत्व किया? वहां लाला जय दयाल, जो वकील थे, और मेहराब खान, जो रिसालदार थे, उन्होंने नेतृत्व किया। 15 अक्टूबर 1857 को उन्होंने पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन और उसके 2 बेटों की हत्या कर दी और कोटा शहर पर लगभग 6 महीने तक कब्जा रखा। 6 महीने, ये तो बहुत लंबा समय। जी हाँ। वहां आम जनता, सैनिक और यहाँ तक कि कुछ राजकीय अधिकारी भी विद्रोह में शामिल हो गए थे। इसे अंग्रेजों ने बड़ी मुश्किल से दबाया। टोंक का भी जिक्र आता है। हाँ, टोंक में भी नवाब की सेना के कुछ लोगों ने विद्रोहियों का साथ दिया था। लेकिन सभी रियासतें तो साथ नहीं थीं। नहीं, और यही एक बड़ी ट्रेजेडी थी। बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह तो उल्टे अपनी सेना लेकर अंग्रेजों की मदद के लिए पंजाब और हरियाणा तक गए। राज्य से बाहर भी? हाँ, अकेले ऐसे शासक थे वो। जयपुर के महाराजा राम सिंह द्वितीय ने भी अंग्रेजों का पूरा साथ दिया। अलवर, करौली जैसी कई रियासतों ने विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की मदद की। उन्होंने भी अंग्रेजों का साथ दिया था। तो राजस्थान में तस्वीर मिली जुली थी, कहीं जोरदार विद्रोह तो कहीं अंग्रेजों का साथ। ये एकता की कमी शायद एक बड़ा कारण बनी बाद में असफलता का। बिल्कुल। अब स्टूडेंट्स, इसको याद रखने का ट्रिक ये है कि प्रमुख केंद्रों को याद रखने के लिए एक लाइन सोचें। नानी एरिन को बुलाओ भर धोकर टोके। ना नसीराबाद, नी नीमच, एरिन एरिनपुरा, को कोटा, भर भरतपुर, धो धौलपुर, टोके टोंक। इससे मुख्य केंद्र याद रहेंगे और जिन्होंने साथ नहीं दिया या शांत रहे उनको अलग से याद रखें। बीकानेर, जयपुर, अलवर, खेतरी, ब्यावर। नानी एरिन को बुलाओ भर धोकर टोके, मजेदार है। अच्छा, माइंड मैप के हिसाब से अगला पॉइंट है प्रमुख व्यक्तित्व। वैसे तो हमने कुछ नाम लिए, पर और कौन महत्वपूर्ण रहे? कथित रूप से अंग्रेजों को चुनौती दी। फिर कोटा के लाला जय दयाल और मेहराब खां, जिन्होंने जन विद्रोह का नेतृत्व किया। हाँ, इनका योगदान तो स्पष्ट है। इनके अलावा हमें उन सैनिकों को भी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने नसीराबाद और नीमच में सबसे पहले आवाज उठाई, जैसे मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह। हालांकि उनका नाम शायद उतना बड़ा ना लगे, पर शुरुआत उन्होंने ही की थी। और तात्या टोपे,
वो भी तो राजस्थान आए थे। हाँ, तात्या टोपे 2 बार राजस्थान आए थे मदद की उम्मीद में, लेकिन उन्हें यहाँ की रियासतों से कोई खास मदद नहीं मिली। बीकानेर के सरदार सिंह ने तो उन्हें रोकने की कोशिश की। हाँ, टोंक के कुछ लोगों ने और सलुम्बर के रावत केसरी सिंह ने उनकी कुछ मदद जरूर की। अमरचंद बांटिया का भी नाम सुना है, बीकानेर के थे शायद। जी हाँ, अमरचंद बांटिया, वो ग्वालियर में सिंधिया के कोषाध्यक्ष थे। उन्होंने अपनी संपत्ति तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई को क्रांति के लिए दे दी थी। उन्हें राजस्थान का मंगल पांडे या 1857 की क्रांति का भामाशाह भी कहा जाता है। अंग्रेजों ने उन्हें ग्वालियर में फांसी दे दी थी। ओह, तो उनका बलिदान भी बहुत महत्वपूर्ण था। निश्चित रूप से ये कुछ प्रमुख चेहरे थे। ठीक है, माइंड मैप के हिसाब से अगला पॉइंट है प्रभाव और महत्व। इस क्रांति का आखिर राजस्थान पर क्या असर हुआ और इसका क्या महत्व था? देखिए, इमीडिएट असर तो यही था कि विद्रोह को कुचल दिया गया। अंग्रेजों ने अपनी सैन्य छावनियों को और मजबूत किया, जैसे ब्यावर और खेरवाड़ा में नई छावनियां बनाई। क्योंकि ये इलाके शांत रहे थे विद्रोह के समय। हाँ, शायद इसीलिए। और अजमेर पर अपना कंट्रोल और मजबूत किया। विद्रोहियों को कठोर सजा दी गई। ठाकुर कुशाल सिंह को भी बाद में आत्मसमर्पण करना पड़ा, हालांकि उन पर केस चला और वो बरी हो गए। कोटा में जयदयाल और मेहराब खां को फांसी दे दी गई। ये दिखा दिया कि अंग्रेजी सत्ता अजेय नहीं है, उसे चुनौती दी जा सकती है। इसने भविष्य के स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक नींव रखी। बिल्कुल, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। इसने लोगों में राजनीतिक चेतना जगाई, जो साहस और एकजुटता को जगहों पर देखने को मिली, जैसे कोटा में या आउआ में। उसने ये साबित किया कि मिलकर लड़ा जाए तो बड़ी ताकतों से भी टकराया जा सकता है। तो भले ही वो सफल नहीं हुई, पर बेकार नहीं गई। बिल्कुल नहीं। हर बड़ा आंदोलन अपनी छाप छोड़ जाता है। 1857 ने भारत के इतिहास की दिशा बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और राजस्थान ने इसमें अपनी भागीदारी दी, भले ही वो खंडित थी। अब स्टूडेंट्स, इसको याद रखने का ट्रिक ये है कि प्रभाव और महत्व के लिए सोचें, फेल होकर भी पास हुए। फेल मतलब तात्कालिक असफलता, राजाओं का असहयोग आदि। पास मतलब पी प्रेरणा, इंस्पिरेशन, ए अवेकनिंग चेतना, एस स्ट्रेंथ शक्ति का प्रदर्शन और एस सीड्स ऑफ फ्यूचर फ्रीडम भविष्य के स्वतंत्रता संग्राम के बीज। तो फेल होकर भी पास, ये अच्छा नजरिया इसे देखने का। हाँ, अब कुछ और बातें। माइंड मैप के हिसाब से अगला पॉइंट है अतिरिक्त तथ्य, कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो इस क्रांति से जुड़े हैं। हाँ, कुछ चीजें जो अक्सर पूछी जाती हैं, जैसे क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था। वो था कमल का फूल और रोटी। ये गांव-गांव संदेश पहुंचाने का एक तरीका था। अच्छा, और उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और क्रांति का औपचारिक नेता किसे माना गया था? वो तो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। जी हाँ, हालांकि वो बूढ़े हो चुके थे और नेतृत्व करने की स्थिति में नहीं थे, पर उन्हें सांकेतिक तौर पर नेता माना गया। और क्रांति की असफलता के मुख्य कारण क्या माने जाते हैं संक्षेप में? जैसा हमने डिस्कस किया, राजस्थान के संदर्भ में देखें तो ज्यादातर राजाओं का अंग्रेजों का साथ देना, क्रांतिकारियों में तालमेल की कमी, कोई एक केंद्रीय नेतृत्व नहीं था, संसाधनों की कमी, धन और हथियार दोनों की, और क्रांति पूरे राजस्थान में एक साथ एक समय पर नहीं फैली। ये कुछ मुख्य विसंगतियां थीं। हाँ, कहीं मई में शुरू हुई, कहीं अगस्त में, कहीं अक्टूबर में। बिल्कुल। और जैसे नसीराबाद से सैनिक दिल्ली तो गए, पर वो रास्ते में शायद थोड़ा भटक गए। कुछ लोग कहते हैं वो सीकर की तरफ चले गए थे, जिससे दिल्ली पहुंचने में देर हुई। मंगल पांडे का जिक्र भी आता है। हाँ, मंगल पांडे का बैरकपुर छावनी बंगाल में विद्रोह, वो चर्बी वाले कारतूसों के खिलाफ पहली बड़ी आवाज थी, मार्च 1857 में। हालांकि वो एक अकेली घटना थी, पर उसने माहौल बनाने में मदद की। एक बात और, कोटा में क्या मुस्लिम सैनिकों की भी भूमिका थी? हाँ, मेहराब खान खुद मुस्लिम थे और कोटा के विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता का अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है। ये भी सुना है कि किसी परीक्षा के प्रश्न पत्र में क्रांति के बारे में सवाल पूछा गया था। हाँ, ये एक रोचक किस्सा है। कहते हैं कि जोधपुर लीजन के सैनिकों को एक प्रश्न पत्र दिया गया था, जिसमें पूछा गया था कि वो किसके वफादार हैं, अंग्रेजों के या दिल्ली के बादशाह के। इस पर भी सैनिक भड़क गए थे। और अजमेर में उस समय कौन था मुख्य अंग्रेज अधिकारी? अजमेर कमिश्नरी का चीफ कर्नल डिक्सन था, लेकिन राजपूताना का एजीजी उस समय जॉर्ज लॉरेंस था। उसका मुख्यालय गर्मियों में माउंट आबू और बाकी समय अजमेर रहता था।
चेलावास युद्ध में पॉलिटिकल एजेंट मॉक मेसन मारा गया था, जिसका सिर आउवा के किले पे लटका दिया था। ये सारी बातें दिखाती हैं कि कितना उथल-पुथल का दौर था। बिल्कुल, ये क्रांति भले ही असफल रही, लेकिन इसने स्वतंत्रता की जो ललक पैदा की वो आगे चलकर और मजबूत हुई। अब स्टूडेंट्स, इसको याद रखने का ट्रिक ये है कि अतिरिक्त तथ्यों को याद रखने के लिए फैक्ट सोचें। F, फ्लावर एंड फूड, कमल रोटी। A, AGG, लॉरेंस एंड अजमेर। C, कैनिंग एंड कॉजेज ऑफ फेलियर। T, तात्या एंड टोंग। S, सिंबल, बहादुर शाह एंड सिपॉइज, मंगल पांडे। फैक्ट से अतिरिक्त तथ्य याद। बिल्कुल, ये छोटी छोटी पॉइंट्स अक्सर एग्जाम में काम आते हैं। तो ये थी हमारी आज की चर्चा राजस्थान में 1857 की क्रांति पर। काफी कुछ जानने को मिला। हाँ, और यह हमें सोचने पे मजबूर करता है कि इतिहास कैसे बनता है और कैसे छोटी छोटी घटनाएं और निर्णय बड़ा असर डाल सकते हैं। बिल्कुल। और ये सवाल तो रह ही जाता है कि अगर सब रियासतें साथ होती तो क्या होता। खैर, इतिहास अगर मगर का नहीं, जो हुआ उसका विश्लेषण है। सही कहा। उम्मीद है हमारे स्टूडेंट्स को ये डिस्कशन उपयोगी लगा होगा। हाँ, इसे रिवाइज जरूर करें और मैप पर लोकेशंस देखें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। धन्यवाद।